हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करो। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो अच्छे से लग जाओ और एकदम ज़बरदस्त नंबर से अब की बार आपको पास होके आना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। बहरहाल लास्ट वीडियो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर पूरा कर लिया था और हमारा ऑलरेडी सिलेबस लगभग पूरा कंप्लीट है। एक दो टॉपिक रह गए थे तो जो कि मुझे कंप्लीट करना था, तो उसी को रह गया, तो उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। वो भी आज से कल तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या रह गया था। देखो, एक टॉपिक रह गया था बेटा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मुझे पता नहीं था ये टॉपिक भी आ रहा है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट में बताया, तो चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं और जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। और कुछ बच्चों से मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा, आप लोग नोट्स वगैरह के लिए बोल रहे थे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है, तो वहाँ पे इजीली नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको नोट्स या जितनी भी वीडियोस आने वाली रहेगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। और आपको कब लाइव क्लासेस होगी वो भी आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि पेपर वाले दिन मैं अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ, पेपर से पहले हम लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे की लाइव क्लासेस करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो एक भी डाउट मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा नहीं, MCQ सब कुछ करवाऊंगा। बहरहाल अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैंने बताया। डिमांड का मतलब को पता है, प्राइस बढ़ता है घटता है तो उससे फर्क पड़ता है। उसके मैंने बताया टाइप्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था कि डिमांड में कितना चेंज होता है। समझ में? देखो, डिमांड में चेंज तो होता है, ये तो पता है, कितना चेंज होता है, थोड़ा सा ज्यादा कितना चेंज हो रहा है, तो वो क्या होता है? इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना चेंज हो रहा होगा, जितना लेस इलास्टिक होगा उतना कम होगा। तो हम लोगों ने वो भी देख लिया था। अब कितने तरह की टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, अब कितने तरह की होती है बेटा? तो 3 तरह की होती है। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, ज्यादा कम जो भी आता है, लेकिन प्राइस की वजह से ज्यादा चेंज आता है। अब कम ज्यादा कैसे आता है, एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने ED = 0, ED = 1, ED <1, ED greater 1 सब एक्सप्लेन कर रखा है। कब हाई इलास्टिक है, कब लेस इलास्टिक, टोटल एक्सप्लेन कर रखा है। नहीं देखा तो जाके देखो पार्ट 1। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 1। नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 ऐसे टाइप्स होते हैं इलास्टिसिटी के, जिसमें वो आपके डिमांड में चेंज होता है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब था, मैंने बताया था आप लोगों को कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर है और इसमें प्राइस में कुछ चेंज हुआ, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गया तो डिमांड कम हो गई। अगर पैसे की वजह से, समझ रहे हो, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ED = परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में 10 रुपए का चेंज है, 10% चेंज है, तो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है? 10% का, 20% का, 30% का, कितने का चेंज है, ये मालूम चलता है। अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो उसको बोलते हैं लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं पता है तो जाके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो दूसरा क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। डिमांड हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड इलास्टिक होती है, यानी कि कभी ज्यादा हाई इलास्टिक होती है, कभी कम, मतलब डिमांड चेंज होती है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड में क्या होगा? चेंज आ जाएगा। समझ में आ रही बात? एक मिनट। तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में जब चेंज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज इन इनकम। मान लो मेरी इनकम पहले 10,000 थी, अब 12,000 हो गई। मान लो 20% चेंज हो गई। अगर 20% मेरी इनकम चेंज हुई तो उसकी डिमांड में क्या चेंज हुआ? डिमांड बढ़ी। जाहिर सी बात है, अगर इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। अभी अगर मान लो मेरी इनकम कम है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर मेरी इनकम बढ़ जाए, है ना, तो मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा और स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा।
भाई जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो और अच्छे गुड्स पर खरीदोगे और अच्छी क्वालिटी गुड्स खरीदोगे, अभी आप इन्फीरियर ले रहे हो, सस्ते सामान खरीद रहे हो, बाद में नॉर्मल गुड्स लोगे, तो वही बोल रहा है कि परसेंटेज इन इनकम, अगर इनकम में चेंज आता है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है। समझ में आ रही बात? तो इनकम की वजह से अगर चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन तरह की है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और जीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब समझना बेटा, देखो अगर इनकम चेंज होने की वजह से, ये आपकी इनकम चेंज हुई, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम को वाइज डिनोट करते हैं, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई जस्ट सपोज, तो क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, जाहिर सी बात बढ़ाऊंगा। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड आपने क्या कर दी, कम कर दी। तो ऐसा कौन से केस में होता है, ये होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या सोल्यूशन बन रहा है इसमें, इनकम बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इनकम घट रही, डिमांड घट रही, तो यहां पर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आ रही बात? और ऐसा कब होता है, ये होता है बेटा नॉर्मल गुड्स के केस में। कब होता है बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। नॉर्मल गुड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी गुड्स, मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल गुड्स ज्यादा लूंगा, अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं नॉर्मल गुड्स कम लूंगा। तो कैसा रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये नीचे समझाता हूं। दूसरा है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है भाई, मान लो अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मेरी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। ये किसके लिए होता है, ये होता है बेटा इंफीरियर गुड्स के लिए। किसके लिए, इंफीरियर गुड्स के लिए। नॉर्मल गुड्स की केस में क्या है, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ाई, अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का, तो जब अच्छी क्वालिटी लेने लगा, अगर मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स लेने का इनकम बढ़ने से तो इंफीरियर गुड्स की में क्या केस में क्या होगा, निगेटिव होगा ना, डिमांड कम कर दूंगा, और इनकम ज्यादा कम होगी तो मैं इंफीरियर गुड्स क्या करूंगा, ज्यादा लूंगा भाई, सस्ते वाले गुड्स ज्यादा खरीदूंगा। तो इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है, बढ़ रहा है तो घट रही है, घट रहा है तो बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आया? डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव बन रहा था तो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर हुआ? लास्ट बेटा जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज हुआ, आप 10,000 कमाते थे, अब 20,000 कमा रहे हो, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर कुछ भी चेंज नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो आपकी डिमांड में भी क्या होगा, चेंज आएगा। अगर आपकी इनकम में चेंज आता है और डिमांड में भी चेंज आता है, डिमांड बढ़ती है, तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और वो कैसे केस में होता है, नॉर्मल गुड्स में। नंबर 2 निगेटिव इलास्टिसिटी, जब प्राइस बढ़ता, इनकम बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है। ऐसा कब होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। और नंबर 3 जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम में चेंज हुआ, आपकी इनकम में चेंज आया, लेकिन आप में डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे थी वैसी चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। समझ में आई बात? क्लियर हो गया तीनों? रफ करूं, इतना रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लेना, ठीक। अब लास्ट पॉइंट बचा है बेटा आपका, लास्ट टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, क्रॉस यानी कि ऐसे ऐसे, क्रॉस अपोजिट समझते हो ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि जब इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स समझते हो, मतलब आपके दो तरह के गुड्स है, मान लो एक गुड्स है एक्स, एक गुड्स है वाई। जस्ट सपोज मान लो एक गुड्स है एक्स और एक गुड्स है वाई, तो एक गुड्स में चेंज होने की वजह से, सपोज मान लो टी है ये और ये है कॉफी, तो टी और कॉफी मान लो, ब्रेड बटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो दो गुड्स है। अगर एक गुड्स में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स में चेंज आ रहा है, दूसरे गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर टी में कुछ चेंज हो रहा है और कॉफी में भी चेंज आ रहा है, कम ज्यादा क्या और उससे मतलब नहीं है अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर एक कमोडिटी में चेंज आता है किसी दूसरी कमोडिटी की वजह से, दैट इट विल बी कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अगर कमोडिटी वाई दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगर मार्कर का प्राइस चेंज हो रहा है, ये कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी वाई है, अगर इन मार्कर का प्राइस महंगा हो रहा है तो भाई मैं चौक लेने लगूंगा, क्या करूंगा, मार्कर छोड़ दूंगा, व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड में लिखूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चाहिए। तो अगर एक प्रोडक्ट में चेंज होने से दूसरी प्रोडक्ट पे फर्क पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? समझ में आ गई? अब देखो तीन तरह की है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड लास्ट इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। समझना, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये होता है आपका बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। किस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे मान लो एक तरफ है टी और एक तरफ क्या बेटा, कॉफी। एक तरफ है टी और एक तरफ है कॉफी। अगर मान लो टी के प्राइस में कुछ चेंज होता है, अगर टी के प्राइस में चेंज होता है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। कॉमन सी बात है। अब भाई टी का प्राइस महंगा हो गया तो मैं कॉफी लेने लगूंगा, और अगर टी का प्राइस कम हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी डिमांड क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। कैसा रिलेशन बन रहा है देख के समझ में आ रहा है, इधर बढ़ रहा है तो इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है तो इधर घट रहा है। कैसा रिलेशन बन रहा है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, वाह समझ में आ रही बात? तो पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर है। नंबर 2 निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ये क्या है, ये बेटा आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के बिना जिनका काम नहीं चल सकता, जैसे क्या, मान लो कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड कार। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पेट्रोल का प्राइस घट गया तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पेट्रोल सस्ता है मैं कार ले लूंगा, और अगर प्राइस बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं कार क्या करूँगा यार, इससे अच्छा भाई सोचूंगा यार छोड़ो हटाओ, अपना टैक्सी से ही चला जाता है काम। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मिडिल क्लास ऐसा नहीं, मिडिल क्लास ऐसा सोचते हैं। जैसे हायर क्लास के लोगों को पेट्रोल के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मल जो मिडिल क्लास वाले हैं या लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो वो लोग ये सब सोचते हैं कि पेट्रोल से फर्क उनको पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है, पेट्रोल बढ़ने में डिमांड घट रही, पेट्रोल घटने डिमांड बढ़ रही। कैसा बन रहा है, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। तो एक गुड्स में चेंज हो रहा है तो दूसरे गुड्स में भी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा, उल्टा चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। और लास्ट है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि एक गुड्स में चेंज हुआ लेकिन दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे क्या, मान लो मिल्क है, मिल्क में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, लेकिन मार्कर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मार्कर जैसा था वैसे ही का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। भाई दूध का मार्कर से क्या लेना देना है, दूध का बोर्ड से क्या लेना देना है, समझ में आ रही हो? तो एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चा अच्छे से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलो ठीक है, गुड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी आपको क्लियर है और ये चैप्टर भी आपका पूरी तरह से क्लियर है। अब दो टॉपिक है आपके, एक है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का टॉपिक रह गया है, और एक है बच्चों बहुत क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट कर रखी है, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा, या तो मैं लाइव क्लास ही ले लूँगा। कल संडे है तो मैं, अगर मुझे कल क्लास लेनी होगी तो मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसी में लाइव पढ़ा दूंगा मैं। तो लाइव रिकॉर्डेड अपलोडेड भी रहेगा, आपका भी काम हो जाएगा, 2 in 1 काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वो हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बाकी जितना है सब लोग कंप्लीट करो। नोट्स सारे चैप्टर्स के अपलोडेड हैं, अगर नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाओ, नोट्स का अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, चैप्टर वाइज नोट्स अपलोडेड है, जाके डाउनलोड कर लो, बस जम के पढ़ाई करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट कहो तो मुझसे पूछ लो। सारे सब्जेक्ट के, हिंदी छोड़ के सबके मैंने विद नोट्स और वीडियो सब अपलोडेड है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो मुझसे डायरेक्ट A1 कोचिंग 1234 इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उस पर कॉन्टैक्ट करो, जैसे भी होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।